नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे में निकले हुए थे। अभी हम लोग सतना जिले में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भव्य और अलौकिक दृश्य मैहर देवी का है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सातों विधानसभा सीटों पर क्या है राज। हमारे साथ इन खबर के संपादक वीएस तिवारी जी हैं। सर, इस समय क्या माहौल है सातों सीटों पर? देखिए, ये जो है विंध्य क्षेत्र है पूरा, और सतना शहडोल जो है पूरा, ये जो मंडल है रीवा और शहडोल, वो इसमें आता है। तो सतना की यदि पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि 4 इस समय बीजेपी के पास है और 3 कांग्रेस के पास है। अब ये 2023 में क्या होने वाला है, तो ये बागी जो है इस बार बीजेपी का खेल बिगाड़ रहा है। यदि बात करें सतना की, तो बीजेपी ने वहाँ से गणेश सिंह जो उनके सांसद हैं और काफ़ी प्रभावशाली है, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और उन्होंने जो है उनके सामने जो है वो उनकी जो लड़ाई है वो और किसी से नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता जो बीएसपी में चले गए हैं, शिवा चतुर्वेदी, उनसे उनकी भिड़ंत हो रही है। तो ये सतना सीट भी जो है बगावत की वजह से मुश्किल हो गई है। ठीक इसी तरीके से यदि मैहर की बात करें, जिस मैहर मैया के पास हम लोग आए हैं, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे नारायण त्रिपाठी जो अभी तक बीजेपी के विधायक हैं, और उन्होंने अपनी विंध्य जनता पार्टी बना ली है और वो बीजेपी को ही ज़्यादातर नुकसान पहुंचा रहे हैं, और 25 सीटों पे उन्होंने विंध्य जनता पार्टी के कैंडिडेट उतार दिए हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से यदि औरों की बात करें तो मैहर नया जिला बन गया है। अब मैहर नया जिला में मैहर के अलावा अमरपाटन आता है। यहाँ पे अभी तक बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नागौद है, वहाँ पे बीजेपी का विधायक है, वे भी सीट जो है मुश्किल हो रही है। तो बात कहाँ आ रही है कि कांग्रेस फिर कितने पे हो सकती है और बीजेपी कितने पे हो सकती है। तो इस बार पलट दीजिए। अभी तक के आज तक की स्थिति में अभी लगभग 20 दिन बाकी हैं, और इस 20 दिन में यदि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की लगातार कोशिश कर रही है। कल अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और बीजेपी के चाणक्य हैं, वो आए थे और उन्होंने जो है रीवा में मीटिंग की थी। रीवा और शहडोल दोनों मंडलों की मीटिंग की है। यहाँ पे क्या है कि जो कुल सीटों की संख्या है वो 30 है दोनों मंडलों को मिला करके, और 24 बीजेपी रही है, 6 कांग्रेस के पास रहा है। बीजेपी इस बात को लेकर के परेशान है कि यदि ये 20 से नीचे गए तो फिर इनसे मध्य प्रदेश की जो सत्ता है वो दूर होती चली जाएगी। क्योंकि पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि वो जो इंदौर वाला इलाका है वो पूरा इनका साथ नहीं दिया था। सबसे ज़्यादा वहीं पे सीटें हैं, लगभग 66 सीटें वहाँ पे है। और चंबल ग्वालियर वाला जो इलाका है वहाँ पे 34 सीटें, तो 100 इनका साथ नहीं दिया था। 26 जो है चंबल संभाग में कांग्रेस आ गई थी और बाकी बीजेपी के पास थी। इस बार भी स्थिति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जैसे ही आपने बागी नेताओं की बात की, आपने ध्यान दिया होगा कि जहां हम लोग बैठे हैं इस रोपवे में, ये भी डगमग डगमग होने लगा था। हमने नारायण त्रिपाठी का नाम तो लिया कि उन्होंने जो है वो सभी दलों में रह चुके हैं और प्रभावशाली यहाँ के नेता हैं। चूंकि उनकी पिंगे बढ़ने लगी थी कांग्रेस से, लिहाजा इनका टिकट बीजेपी में कट गया। बीजेपी की सत्ता इस डगमगा जाएगी। वो जीते या ना जीते हैं, बीजेपी को हराने का काम कर देंगे। और बीजेपी को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। अमित शाह ने जो रीवा में मीटिंग ली है उसमें बहुत खुल करके बात की है दोनों संभागों की सीटों के लिए, और बीजेपी के नेताओं से भी बात करेंगे तो मान रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस से तो उनकी लड़ाई है ही, कांग्रेस तो सामने है, लेकिन जो नाराज कार्यकर्ता है और जो बागी हैं वो उनका मुकाबला कैसे करें, ये बीजेपी के सामने दिक्कत हो गई है। मैहर और चित्रकूट एक ऐसा क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र, और इन क्षेत्रों पर बीजेपी की पकड़ मानी जाती है। अगर बीजेपी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ गया तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। और ये वो क्षेत्र है ना जहाँ पे कि बीजेपी का साथ दिया था, बीजेपी का साथ दिया था, वो क्षेत्र यदि इनके हाथ से निकलता है तो मुश्किल तो होगी ही होगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं और जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें सर ने बताया कि क्या हो सकता है। खैर, बागी नेता जो हैं वो खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगामी 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तो ये बागी नेता क्या कुछ कमाल कर दिखा पाते हैं और बीजेपी को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मध्य प्रदेश और देश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। मैं राघवेंद्र नाथ मिश्र, कैमरामैन देवेंद्र के साथ इन खबर के लिए।